कुछ हुआ क्या यार? कोई फायदा नहीं है यार, मुझे लगता है कोई ना कोई मैकेनिक देखने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। इतनी रात गए, इस सुनसान जगह में तुम्हें कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? और फिर तुम्हें इस जगह के बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं है। अरे इसे यहीं छोड़ के टैक्सी में चलते हैं यार, कल सुबह मैकेनिक को साथ ले आएंगे। थोड़ा सब्र करो तुम लोग यार, रात भर खुला रहने वाला कोई गैरेज तो यहाँ पर होगा, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम लोग को मोबाइल पे कॉल करूंगा। आखिर ये मुंबई है यार, यहाँ रात भर कोई नहीं सोता, रात भर लोग उठे रहते हैं। इस सुनसान जगह में इसे कोई मिलेगा क्या? इस एरिया में रूट नंबर 61 पर सिर्फ एक ही बस मिलती है, 143S। रात को इस सुनसान सड़क पर घूमने वाले मुसाफिरों का इस बस में स्वागत है। एक फोन कर लेता हूँ मैं, 9821346557। हेलो शोभा, लगता है तुम लोग ठीक कह रहे थे यार। आधे घंटे से एक इंसान तो क्या, गली का एक कुत्ता तक नजर नहीं आया। अच्छा तो मैं तुम्हें फोन करता हूं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब रोकिए भाई साहब, एक मिनट भाई साहब। भाई साहब मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कार गैरेज कहाँ होगा? अरे दूर हट जा यहाँ से, बस आ रही है पीछे से। भाई साहब भाग जा, कहीं भाई भाग साहब जा। आप मुझे किसी भी गैरेज का पता बता सकते हैं? अरे यार बस आ गई पीछे, भाग भाग जा यहाँ से। अरे बस रोकिए भाई साहब, बस रोकिए, एक मिनट बस रोकिए, एक मिनट भाई साहब प्लीज बस रोकिए। अरे ये कैसी बस है, इसकी तो कोई आवाज ही नहीं है। देखिए भाई साहब, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपकी बस में बैठ सकता हूँ? थोड़ी दूर पर हमारी जीप खराब हो गई है और मैं किसी गैरेज की तलाश में हूँ। अरे कम से कम नहीं तो कोई टैक्सी ही मिल जाए तो। हाँ हाँ, आओ अंदर आओ। जाके भी मुझे कोई मैकेनिक या टैक्सी नजर आएगी, मैं उतर जाऊंगा, आपका भाड़ा मैं दे दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, आपका टिकट तो बहुत पहले ही कट चुका है। शोभा, मुझे गैरेज में पहुंचने के लिए बस मिल गई है। हाँ, और मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। हाँ ओके, जल्दी ही लौटता हूं। ओके बाय। आओ अंदर आओ। कौन है लोग? कहाँ जा रही है बस? रोको, बचाओ, बचाओ कोई, कौन है लोग? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बचाओ, बचाओ। अच्छा, तो आपके दोस्त अर्जुन ने रात 10:30 बजे आपके मोबाइल पर फोन किया था? जी हाँ। और अब रात के 2:30 बज चुके हैं। इसलिए तो हमें उसकी फिक्र हो रही है। हमने उसे मोबाइल पे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं है। जब से वो उस बस में बैठा है तब से उसका कुछ पता ही नहीं है। आखिर कहाँ गया वो? देखिए, हमें इस थाने में 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए जहां तक हमें पता है उस एरिया में रात 10 बजे के बाद कोई बस जाती ही नहीं है, क्योंकि वो एक कमर्शियल एरिया है और वहां तो कोई रहता ही नहीं है। देखिए सर, हमें बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना गया हो। प्लीज इंस्पेक्टर साहब हमारी मदद कीजिए। ठीक है, आप दोनों यहीं पर इंतजार कीजिए। रामदास तुम एक काम करो, तुम मोटरसाइकिल लेकर जाओ और सारे एरिया का अच्छी तरह से चक्कर मारो। सर हम भी तो देखिए लड़का गया कहां। जी सर, अभी देखता हूँ। ये सब
ये सब क्या है भाई? यहाँ किसी ने खाना खाया है क्या? कोई पैसेंजर तो नहीं उतरा बस में से? अरे कोई है क्या? कोई है? अरे कोई है क्या? मुझे देख के छुप गए क्या सब लोग? निकलो बाहर, निकलो बाहर, बाहर निकलो। अरे कौन हो तुम लोग? हाँ, भिखारी। भिखारी? तुम लोग यहाँ छुपे हुए क्यों? ये बताओ कि तुमने यहाँ किसी एक 20 साल के लड़के को देखा? हाँ, देखो शायद वो 10:30 से 11:30 बजे के बीच इसी रास्ते से गया है। देखा है? बस के सिवा हमने कुछ नहीं देखा साहब। जैसे ही दूर से बस को देखा हम लोग छुप गए। बस? वो लड़की भी बस की ही बात कर रही थी। कौन सी बस? ये बस कहां से आती है और कहां जाती है? बताओ। बस नंबर 143 कहां से आती है, कहां जाती है, कोई नहीं जानता। लेकिन साहब, हम लोग जो सड़क पे सोते हैं इतना जरूर जानते हैं, जैसे ही पता चलता है कि बस आ रही है तो हम लोग सब छुप जाते हैं साहब। छुप जाते हैं? अरे लेकिन क्यों? क्योंकि जब भी रास्ते से बस गुजरती है तो रास्ते पे चलने वाला आदमी गायब हो जाता है। आप भी वापस चले जाओ साहब, आप भी वापस चले जाओ। अभी भी रात बाकी है, कभी भी बस वापस आ सकती है। आपकी जान को खतरा भी हो सकता है साहब। आप वापस चले जाओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। वापस चले जाओ साहब। नहीं नहीं, आप भी चले जाओ। आप पागल हो क्या? खतरा हो सकता है। अरे एक मिनट रुको तो सही। नहीं, आप भी चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ। सबके सब या तो पागल हुए हैं या पिए हुए हैं। अरे इनकी बकवास कुछ समझ में नहीं आ रही। अब तो लड़के को कहीं और ही ढूंढना होगा। ये कैसी बस है? इसकी तो कोई आवाज ही नहीं। कहीं ये वही बस तो नहीं? रोको! रोको रोको, बस रोको! रोको 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 रोको! हाँ रोको! बाहर आ जाओ कोई भैया! निकलो बाहर! निकलो! तुम ही ड्राइवर हो? रात को इस एरिया में चलने वाली ये बस कौन सी है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। ये प्राइवेट सर्विस है साहब, खास मुसाफिरों के लिए। कुछ देर पहले तुमने एक 20 साल के लड़के को इस बस में बैठाया था? नहीं। जरूर बैठाया होगा। इस एरिया में सिर्फ यही एक बस चल रही है। आइए, आप खुद अंदर चलकर देख लीजिए। आइए, आओ आओ आओ। कौन है ये लोग? हाँ, कहाँ जा रहे हैं सब? सभी सोए हैं क्या? हाँ, सबके सब गहरी नींद सो रहे हैं। हमें दूर जाना है, बहुत दूर, और तुम्हें उस एरिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। देखो, साफ साफ बात करो।
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो लड़का किसी बस में बैठा था। वो बस ये भी हो सकती है। ठीक ठीक बताओ, वरना इन मुसाफिरों को जगाकर मुझे इनसे पूछना पड़ेगा। हाँ, मुझे याद आया, जरूर एक लड़का इस बस में बैठा था। कहीं तुम उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? ये उस जगह के पूछ लो। ये तो सो रहा है। एक्सक्यूज मी, भाई साहब, भाई साहब, अरे ये बस कहाँ जा रही है? अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये बस कहाँ जा रही है? अरे ये सब लोग, कोई, ये सब लोग, मुझे बचाओ, 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 कोई बचाओ। ये तो रामदास की मोटरसाइकिल है। अब इसे छोड़कर वो गया कहां? जयंती, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले वो लड़का, अब रामदास, दोनों एक ही रात में गायब हो गए। तुम एक काम करो, पता लगाओ कि यहां पर कोई वॉचमैन या कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई भिखारी था जिसने शायद कुछ देखा हो। इन सबको पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लेकर आओ। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हमने देखा है साहब रात को। क्या देखा है आपने? हमने, ऐसा मुमकिन है क्या? सर, यार ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन भिखारियों का कहना है कि उन्होंने 3 बजे के करीब रामदास को देखा था। हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन ये लोग ये भी कहते हैं कि शायद वो बस में बैठा होगा। और वो लड़का अर्जुन जो गायब हुआ है, वो भी तो बस में बैठा था ना। ये कौन सी बस है यार? सर, ये आदमी टीवी पर खबर सुनने के बाद यहाँ आया है। ये ताराचंद स्टेट से थोड़ी दूर पर रहता है। सर, इसका कहना है कि पिछली रात ये वहीं पर था और ये उसी बस के बारे में बात कर रहा है। सर, तुमने कल रात अर्जुन को देखा था? जी, बताओ। मैंने उसे कहा भी, जा कहीं भी भाग जा, बस आ रही है, पर वो नहीं हटा। मैं उसे अपने साथ ही ले जाता तो अच्छा होता, पर मैं क्या करता साहब, मेरी हालत खुद खराब थी। मेरे पीछे से बस आ रही थी। सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, बस बस बस। आखिर ये बस है क्या? मैं खुद नहीं जानता साहब, लेकिन मैंने पहली बार जब उस एरिया में घर खरीदा तो लोगों ने मुझसे कहा कि वहां मत रहो। उन्होंने मुझे उस बस के बारे में भी बताया था, लेकिन मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दो बार मैंने उस बस को देखा था। अच्छा, ये बस दिखने में कैसी है? देखने में तो बिल्कुल आम बस जैसी है, थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन साहब उसमें आवाज नहीं होती, कोई आवाज नहीं, जरा भी नहीं। लेकिन तुम उस बस से इतना डरे हुए क्यों हो? ये मैं कैसे बताऊं साहब। एक दिन रात को जब मैं देरी से घर लौट रहा था तो मैंने उस बस को देखा। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन वहां पर और कोई भी नहीं था साहब। फिर मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे बस में बैठने के लिए बुला रहा है। मैं बस की तरफ खींचने लगा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे लगा कि अगर मैं बस में बैठा तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। फिर क्या हुआ? वो चुपचाप मेरा इंतजार करती रही, फिर वो बिना आवाज किए चली गई। वो डर का एहसास मैं आज तक नहीं भुला सका। उसके बाद जब भी मैं उस बस को देखता हूं तो बिना पीछे मुड़कर गाड़ी को तेज भगाकर निकाल ले जाता हूं। हवलदार, इनका नाम और पता नोट करो। अब आप जा सकते हैं। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलवा लेंगे। घर जाइए और आराम कीजिए। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। सर, ये आदमी कुछ पागल सा लगता है। क्या बकवास कहानी सुना रहा था ये? लेकिन ये भिखारी भी तो यही कहानी सुना रहे हैं ना, ये बस वाली बात। और मैंने भी सारे रिकॉर्ड चेक किए, उसे सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्या सर? पिछले 3 सालों में ताराचंद स्टेट एरिया से 12 लोग गायब हुए हैं। सभी के सभी
रात में गायब हुए। कोई ये नहीं जानता उन्हें क्या हुआ, वो कहां गए। सिर्फ एक आदमी के गायब होते समय एक गवाह मौजूद था। उस आदमी का नाम था नायडू और गवाह का नाम विलास है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। हमें इस विलास से मिलना पड़ेगा। अब कहाँ है ये विलास? इस वक्त वो भाईकला मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। वो वहां उस दिन से एडमिट है जिस दिन उसकी आंखों के सामने उसने नायडू को गायब होते हुए देखा था। विलास जी, विलास जी, आपको फिर से तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं उस रात क्या हुआ था? फिर कोई गायब हो गया? हाँ? बस में गायब हो गया? हाँ, वही बस, वही बस, वही बस, वही बस। हाँ हाँ, वही बस। क्या आप हमें उस बस के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपने उस रात क्या देखा? क्या देखा था? क्या देखा था? हाँ, बात 1 साल पुरानी है। मैं सिद्धार्थ नगर में एक सवारी छोड़कर आ रहा था। रास्ता भटक गया। मैं ताराचंद स्टेट के एरिया में पहुंच गया। मैं चेंबूर का रास्ता भूल गया मैं। हाँ, तभी मैंने एक कार आती हुई देखी। मैंने उसको रोका। मैं उससे पूछ ही रहा था। साहब, आप मेरी कुछ मदद करेंगे क्या कि ये एरिया मेरे लिए एकदम नया है। मैं इसे पहचानता नहीं हूँ साहब, और मुझे चेंबूर की तरफ जाना है। रास्ता मुझे मिल नहीं रहा। आप सुनिए, ऐसा कीजिए, यहाँ से सीधे जाइए और जो दाईं तरफ चौथा रास्ता आएगा ना, वहाँ पे से मुड़ जाइए। वहाँ से सीधे आप हाईवे पे निकल जाएंगे, सीधे चेंबूर के लिए रास्ता है। आपको बताइए कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने? इसने तो मुझे मार ही डाला था। अबे मुड़ा कहीं के दिखता नहीं है क्या? अबे मैं मार डालेगा किसी को? मैं देखता हूँ साहब, क्यों पंगा ले रहे हैं इन लोगों से? अरे छोड़ो इसकी ऐसी की तैसी। अरे साहब, मेरी बात सुनिए। आप कहाँ गया? छुप गया क्या? बाहर निकल। साहब सुनिए, अबे बाहर नहीं आएगा तो मैं अंदर आता हूँ। बस में तो कोई नहीं है। नहीं है? ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। फिर अचानक स्टीयरिंग पर एक भयानक आकृति कहीं से आ गई। वो ड्राइवर के यूनिफॉर्म में। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, जैसे बुरे सपनों में दिखाई देता है ना, एक डरावना चेहरा। कैसे हंस रहा था वो, कैसे हंस रहा था वो। फिर वो बस चली गई। वो आदमी चिल्लाता ही रह गया। वो भी चला गया उस बस के साथ। उसका कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा था उस बस में है, उसी बस में। बस नंबर था 143S।
क्या बात, ये जगदीश जी कहीं नजर नहीं आ रहे? क्या बात है जगदीश साहब, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? सर फटा जा रहा है तो इसका इलाज है ना अपने पास, 1-2 गोलियां खा लो, ये लो। यहाँ पे ये अखबार कौन पढ़ रहा था? अच्छा, तो आप ये अखबार पढ़ रहे थे, इसीलिए इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो। आजकल अखबारों में ऐसी तो खबरें छपती हैं कि किसी का खून हो गया, किसी को अगवा कर दिया, या फिर दंगा फसाद, या डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, या तो फिर अच्छा, ये डीजल के भाव में बढ़ोतरी हो गई, इसी वजह से आप इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अपनी ये जो बस है ना रूट नंबर 61, ये इसी डीजल विजल पे नहीं चलती, ये बस अपनी मर्जी पे चलती है और अपनी मर्जी पे रुकती भी है। बहुत काम हो गया रे, बहुत सामान मिल गया। ये भंगार वाला 10-15 रुपए तो देगा ही। हाँ? रोड पे कोई नहीं है, सब सुनसान। लगता है बहुत देर हो गई है, रोड पे ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत थक गया रे बाबा, इधर ही बैठ जाता हूँ। दो घूंट पी लेता हूँ, थकान दूर हो जाएगी। लगता है कोई हमारे बस स्टॉप के आसपास घूम रहा है, क्यों न उसे हमारे बस में ले लिया जाए। ये वो हिल क्यों रहा है? ये अपने आप कर रहा है। पैसेंजर आ रहा है, तुम सब चुपचाप बैठे रहो, उसे मैं अंदर ले आता हूँ। तुम? मैं ड्राइवर हूँ, तुम मेरे बस स्टॉप पे खड़े हो, मैं तुम्हें लेने आया। मुझे कहीं नहीं जाना है। घबराओ नहीं, मैं जानता हूं तुम कहां जाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी मंजिल एक ही तो है?
दारू वाला रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, हाँ, लेकिन जिस रास्ते पे मैं तुम्हें ले जाऊंगा ना, वो रास्ता बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं। आओ मेरे साथ आओ, वो तुम्हें डायरेक्टली अपनी मंजिल पे पहुंचा देगा। घबराओ, आओ इस बस में, रूट नंबर 61। आप रूट नंबर 61 की बात कर रहे हैं? वो ताराचंद एस्टेट वाला बिजनेस एरिया? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हो ही नहीं सकता। उस रूट पर 143S नंबर की कोई भी बस नहीं चलती है। देखिए वो बस है तो जरूर, पिछले 2 सालों में कई लोगों ने उसे देखा है। और उसके बारे में अजीब अजीब अफवाहें भी है। अच्छा, समय कम इन। हाँ हाँ आओ। ये लीजिए। अरे हाँ, इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से 143S नंबर की बस चलती तो थी, लेकिन वो तो 1994 में ही बंद हो गई थी। 1994 में, यानी कि 5 साल पहले। अच्छा, क्या आप हमें इस बस के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? हाँ, उस वक्त शहर में बसों की कमी थी और शहर की बाहरी बस्तियों से नई बसें शुरू करने का बहुत प्रेशर आ रहा था। और रूट नंबर 61 उन्हीं में से एक था, है ना? हाँ, अब मुझे याद आ रहा है। उस वक्त एक प्राइवेट बस को उस रूट पर चलने की हमने इजाजत दी थी और उसका एक स्पेशल नंबर भी रखा था, 143S। 2 साल तक वो बस चली और एक दिन एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? उस बस का ड्राइवर एक देवधर नाम का आदमी था जो बहुत डिस्टर्ब रहता था, बहुत परेशान था वो और बहुत शराब पीता था। इस बात के लिए उसे 2 बार वार्निंग भी दी गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और एक दिन उसने उस बस का एक्सीडेंट कर ही दिया। देवधर पागल रहा होगा, एकदम पागल। वो मरते वक्त भी हंस रहा था। और वो बस? उसके बाद हमने रूट नंबर 61 की सर्विस ही बंद कर दी और उस बस का मलबा ये यहां पड़ा हुआ है। सुनो, वो टार्पोलिन उतारो। अगर 143S बस की ये हालत है तो वहां रूट नंबर 61 पर कौन सी बस चल रही है, मुसाफिरों को बिठा रही है? तो क्या वाकई ये उसी बस का भूत तो नहीं सर? देखो जयंती, मैं इस तरह की बकवास सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूं। अगर रूट नंबर 61 पर वाकई कोई बस चलती है, इसका मतलब यह है कि वो बस बिल्कुल असली है और ये जो लोग गायब हो रहे हैं ऐसे गायब नहीं हो रहे। इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर है और इसको पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? मैं खुद उस बस में बैठूंगा। आज की रात खास रात है। आज का सफर कुछ अलग ही है। सालों से इस रूट पर चल रहा हूं पैसेंजरों को ढूंढने के लिए, लेकिन आज मेरा काम आसान हो गया है क्योंकि आज कोई मेरा ही इंतजार कर रहा है। इस बस में चढ़ने का इंतजार। कोई अपनी मौत की तरफ भागा चला आ रहा है। मैं बस के लिए यहां इंतजार करूंगा, तुम जीप में बैठकर मुझ पर नजर रखना। सर, हम अपनी जीप वहां पार्क करेंगे और हम एकदम तैयार रहेंगे सर। जयंती जी। मैं जैसे बस में बैठूं और बस चलना शुरू हो, तुम लोग फौरन मेरा पीछा करना। राइट सर। अच्छा, उन रोड ब्लॉक्स की क्या पोजीशन है? सर, 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारे आदमी तैनात हैं
सर जयंती है सर, हम आपको बिल्कुल ठीक तरह से देख सकते हैं सर। सर जैसे मुझे बस दिखेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। या सर रेडी। एब्सोल्युटली। या एब्सोल्युटली। अच्छा सर, जैसे ही आप बस में चढ़ेंगे, बस जैसे शुरू होगी हम आपका पीछा करेंगे। सर आपके पीछे पीछे बस आ रही है सर। मुझे तो आवाज सुनाई नहीं दी। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है, अंदर भी कोई नहीं लगता। बहुत अजीब लग रहा है। मैं अंदर जा रहा हूं। जाना कैसे चल गई? तुम देवदर हो ना? मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, लेकिन तुम तो मर गए थे। हाँ, तो क्या हुआ इंस्पेक्टर? इसमें अजीब बात क्या है? यहाँ पे तो सब के सब मरे हुए हैं। हाँ? तुम ही हम सबसे अलग हो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर दीपांकर बस में बैठ गए हैं, हम लोग बस के पीछे ही हैं। सारे ऑफिसर्स तैयार रहो इमीडिएटली। बहुत ही जल्दी तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। तेज चलाओ और तेज चलाओ। सर मैं जयंती बोल रही हूँ सर। और तेज चलाओ। हेलो माय गॉड, ये क्या हो गया लाइन को? देखो देवदर, पुलिस इस बस के आगे भी है और पीछे भी है। रूट 61 को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। बस बैरियर के पास आ रही है, हम लोग तैयार हैं, तुम लोग भी तैयार है ना? ओके इंस्पेक्टर, क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ कि हम कहाँ हैं? ये रूट नंबर 61 नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ देखो, बाहर झांक के देखो। हाँ देखो। मुझे बचाओ, देखो। माय गॉड, ये कैसे मुमकिन है? ये तो बैरियर में से होकर निकल गई। माय गॉड। दीपांकर की कैब है। हेलो क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं वहां पहुंचती हूँ। क्या हुआ वॉचमैन? मैं बाहर ड्यूटी पर था। हाँ? मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे बस से आवाजें आ रही हो। दो टॉर्च दो।
अच्छी से इस बस में कैसे पहुंची? इस बस में चढ़ने के बाद आखिर उसका हुआ क्या? ये बस इस बस में कुछ है। इस बस में कुछ गड़बड़ है। जल्दी से पेट्रोल का इंतजाम करो, फौरन। ओहो, गाड़ी को भी यहीं खराब होना था। अब हम घर कैसे जाएंगे? यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। क्या करें? अरे देखो बस आ गई, अब हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। रोकिए, रोकिए बस रोकिए, रुकिए रुकिए रोकिए एक मिनट प्लीज, बस रोकिए, रोकिए। देखिए, हमारी कार खराब हो गई है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप हमें किसी टैक्सी तक लिफ्ट दे सकते हैं? परेशानी की कोई बात नहीं, अंदर बहुत जगह है। इस बस में हमेशा बहुत जगह रहती है। आओ अंदर आओ। मालूम नहीं ये बस आखिर करती क्या है। रूट नंबर 61 पर कैसे आ जाती है। लेकिन एक बात मुझे मालूम है, ये बस बहुत खतरनाक है। इसका नाश होना ही चाहिए। इसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। माचिस दो। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हमें बस थोड़ी दूर ही जाना है। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको जितनी दूर जाना है मैं ले चलता हूँ। ये बस बहुत दूर जाती है, बहुत। ये बस कहाँ गायब हो गई? बस नंबर 143S फिर कभी रूट 61 पर नहीं देखी गई। लेकिन कौन जानता है कि फिर किसी रात लौट आए। अगर आप कभी बस नंबर 143S को बिना आवाज किए अपनी तरफ आते देखें और एक खतरनाक आंखों वाला ड्राइवर आपको बस में बैठने के लिए कहे, तो आप बस में ना बैठे। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो। भैया क्या कर रही हो? रुक जाओ, पागल मत करो। भैया तुम ऐसा नहीं कर सकती। छोड़ दो मुझे। मैं विनोद के बगैर नहीं जी सकती। छोड़ दो मुझे। या तुम मर जाओगी, पागल मत बनो। शॉट कैसा रहा सब? सुपर्ब, एक्सीलेंट। यार तुमने तो मरने में भी जान डाल दी। बस यही हमारा इंटरवल होगा और तुम अभी सोचती रह जाएगी कि अब क्या होगा। हाँ दिवाकर साहब, अभी पैकअप हुआ है। मैं बस निकल ही रही हूँ। ओके। थैंक यू मैडम। ओके। थैंक यू मैडम। वेलकम। थैंक यू मैडम। अरे मधु, तुम यहाँ? हाँ, आज 3 बजे मेरी फिल्म की ट्रायल शो है। मैं सोचा तुम्हें भी साथ ले लूं। अरे मन बहुत कर रहा है, लेकिन मैं जल्दी में हूँ। मुझे दिवाकर साहब से मिलना है। क्यों, कोई नई फिल्म बना रहे वो? कह रहे थे कि जबरदस्त कहानी है। ओह, तो तुम और एक फिल्म साइन कर रही हो? मतलब हमारी शादी 2 साल और पीछे।
खैर मेरी बात छोड़ो, बाकी इंडस्ट्री में हीरोइनों के लिए कुछ काम तो छोड़ दो। स्टॉप जोकिंग। सेक्रेटरी कह रहा था कि दिस इज एन अवार्ड विनिंग रोल। एनीवे, मुझे देर हो रही है, आई मस्ट रश। मैं तुम्हें फोन करती हूँ। ओके, डोंट माइंड। ओके ओके, बाय बाय बाय। लोग अंग्रेजी फिल्मों की वीडियो टेप देख कर देशी वर्जन बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। 5 साल में एक फिल्म बनाओ, लेकिन 50 वर्षों तक लोगों को याद रहनी चाहिए। फिल्म कलम से नहीं लिखी जाती, फिल्म निर्देशक के अनुभवों और उसकी यादों से लिखी जाती है। तुमने सितारा का नाम सुना है? हाँ, 50s की वो सुपरस्टार, राइट? हाँ वही। मैं सितारा की जिंदगी पर एक फिल्म बनाना चाहता हूं। सितारा की जिंदगी में सब कुछ था, रोमांस, ट्रेजेडी, कॉन्फ्लिक्ट, सब कुछ। 17 साल की उम्र में वो एक सुपरस्टार बन गई। 22 साल की उम्र में उसने एक महान निर्देशक प्रभाकर से शादी की, और शादी के बाद भी वो महान फिल्में देती रही। But she died very young, right? मैंने कहीं पढ़ा है कि सेट पर किसी ट्रेजेडी की वजह से वो मर गई। तुमने तो सिर्फ पढ़ा है, लेकिन उस दुर्घटना के समय में वहां मौजूद था। इतने वर्षों के बाद भी वो मनहूस दिन मुझे याद है। मैं उन दिनों प्रभाकर जी का असिस्टेंट हुआ करता था, और प्रभाकर जी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे थे, सौदा। सीन 38, शॉट 3, टेक 2। ज्वाला सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हवेली की दहलीज पर कदम रखने की? निकल जाओ यहां से। तुम्हें नहीं, पर हमें ख्याल है इस हवेली की मान मर्यादा का। बिमला देवी, इनका कहना है कि आज आप हवेली के कागजात पर दस्तखत करने वाली हैं। नहीं, हम ये हवेली नहीं बेचेंगे, किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। हमारे पति जिंदा हैं अभी। इसका मतलब बर्मा से आई हुई वो फौजी तार भी झूठी है? हाँ हाँ झूठी है, तुम भी झूठे हो, मक्कार हो। हमारे पति जिंदा हैं और एक ना एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें धक्के मरवा के यहाँ से निकलवा देंगे। निकल जाओ यहाँ से। हे भगवान, हमारे पति की रक्षा कीजिए। हे दुर्गा माँ, दया करो, हमारी जिंदगी की लौ को पूछने मत दीजिए। हमारे पति की रक्षा कीजिए। हम जिंदगी भर तुम्हारी चौखट पर दिया जलाएंगे। फिल्म की 15 रील बन चुकी थी। लोगों ने कहा किसी और को लेकर फिल्म पूरी करो, लेकिन प्रभाकर जी नहीं माने। धीरे धीरे प्रभाकर जी का सब कुछ खत्म हो गया। उन दिनों मेरा सपना था कि मैं सितारा को लेकर एक फिल्म बनाऊं, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं कि सितारा की जिंदगी को लेकर एक फिल्म बनाऊं, और तुम मेरी सितारा बनो। ये बहुत ही एक्साइटिंग रोल है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं सितारा की सारी फिल्में देखना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, रक्षा मंत्री ने महाराज को बंदी बना दिया है। लगता है उग्र नारायण के आखिरी दिन आ गए। हरिया, लड़ाई की तैयारी करो। कल के सूरज की पहली किरण हमारे घोड़ों की टापों पर पड़ेगी। खबरदार कोई आगे बढ़ा दो। आप लोगों ने शादी को गुड्डी गुड़िया का खेल समझ रखा है। तू डर मत मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ हूँ। एक दिन इस देश की सारी लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। वो सुबह जरूर आएगी। वो सुबह जरूर आएगी। हेलो दिवाकर साहब, मैं रीना बोल रही हूँ। हाँ, मैंने सितारा जी की सारी फिल्में देखी। शी वॉज जस्ट अमेजिंग। वो कमाल की एक्ट्रेस थी।
I would be honored to do the role. लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और कुछ जानना चाहती हूँ. So could you fix a meeting with प्रभाकर जी? सितारा के बारे में क्या बताऊं मैं? सितारा जब यहाँ रहती थी तब ऐसा लगता था जैसे हर दिन दिवाली हो. उसे मालूम था कि मुझे फूल बहुत पसंद हैं, इसीलिए हर रोज इस कमरे को फूलों से सजा लेती थी. ऐसा लगता था जैसे ये कमरा भी बगीचे का ही एक हिस्सा हो. और फिर मैं जब कभी भी उदास होता था तो इस ग्रामोफोन पर वेस्टर्न क्लासिकल धुन बजाती थी. वही धुन जो मुझे बहुत पसंद थी. पर आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो यहीं कहीं है, मेरे आसपास ही कहीं मौजूद है. यही वो कुर्सी है जिस पर वो अक्सर बैठा करती थी और शाम को मुझसे घंटों बातें किया करती थी. लोगों की नजरों में तो वो एक बहुत बड़ी स्टार थी, मगर मेरे लिए तो बस वो मेरी हमसफर थी. दादा, आपसे एक विनती है दादा. हम आपकी फिल्म सौदा देखना चाहते हैं. वो एक अधूरी फिल्म है. मैं वो फिल्म किसी को दिखाता नहीं हूँ. आप लोग भी वो फिल्म नहीं देख सकते. सर, हम जानते हैं वो फिल्म अधूरी है, लेकिन क्योंकि हम ये फिल्म सितारा जी की जिंदगी पर बना रहे हैं, उनकी मौत के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है. इसलिए एक्चुअली हम आखिरी रील देखना चाहते थे. वो आखिरी रील इस घर के बाहर कभी नहीं जा सकती. दादा, हम रील को घर के बाहर नहीं ले जाएंगे. दादा यहीं बैठकर देखेंगे. सर, हम ये फिल्म आपकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए बना रहे हैं. प्लीज सर, हमें देखने दीजिए. हाँ हाँ माँ, हम आ जाएंगे. आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं. आप सुन रही हैं ना माँ? माँ, इनके आते ही हम इनके साथ तुमसे मिलने आएंगे. अच्छा, अभी हम रखते हैं. पिताजी को जरा स्पर्श करिएगा, ठीक है? गणपत काका, अब हमेशा भूल जाते हैं. आज शुक्रवार है. आज के दिन हम उनकी सलामती के लिए दुर्गा माँ का व्रत रखते हैं. लेकिन वो तो मर. गणपत काका, आप भी. ये इस फिल्म की आखिरी रील है. इसी की शूटिंग के दौरान सितारा के साथ वो हादसा हुआ था. माफ करना, मैं इसे देख नहीं पाऊंगा. तुम बैठो, तुम देखो, मैं बाहर हूं.
करना दादा, मुझे आने में देर हो गई दादा। अब रीना गई क्या? नहीं, वो आखिरी रील देख रही है। रीना उठो, उठो रीना, क्या हो गया तुम्हें? रीना, रीना उठो, रीना, अरे भाई क्या हुआ इसे? पता नहीं दादा, बेहोश हो गई है दादा। उठाओ इसे, उठाओ, उठाओ, इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं, जल्दी करो, उठाओ, संभालो, उठाओ, जल्दी करो, चलो। ये क्या? गुजरे हुए तो 40 साल हो गए, मगर इन 40 सालों में ये घर तो कभी फूलों से नहीं सजा और ना ही यहाँ कोई संगीत बजा। तो फिर आज ये सब अचानक कैसे? रीना, रीना, आंखें खोलो रीना। लगता है होश में आ रही है। हाँ, कैसा लग रहा है रीना? तो ठीक हो ना? हम ठीक हैं, अब आप सब जाइए। काम ज्यादा होने की वजह से शायद इनके दिमाग पे कुछ स्ट्रेस आया हुआ है। रीना जी, आप एक काम करिए, आप आज के दिन आराम कीजिए और कल से काम पे वापस आइए। ओके, आइए, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। रीना, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने 1 हफ्ते के लिए शूटिंग कैंसिल कर दो। हम लोग कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? आप है कौन? मैं मधु, तुम्हारा मधु। जाइए, या फिर जाइए, अब सब जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए, जाइए। क्या हुआ रीना? हम ठीक है, आप सब जाइए, जाइए ना। ओके, ऑलराइट, कूल डाउन प्लीज। सर, मुझे लगता है रीना को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। ठीक, टेक केयर, बाय बाय बाय। Mother, Jay, someone help me, please.
क्या बात है रीना, सब ठीक है ना? हाँ, हम ठीक हैं। लेकिन तुम चीख क्यों रही थी? हम चीख नहीं रहे थे। चीख नहीं रही थी? कमाल है, मैं तुम्हारी चीख सुनकर। देखो मैंने ड्राइवर को भेज दिया, वो डॉक्टर से तुम्हारी दवाइयां ले आया। रानी रूपमती मिस 56 दुल्हन, इन डिब्बों में क्या है? डिब्बों में भाई ये सितारा देवी की पुरानी फिल्मों के टेप्स हैं, तुम्ही ने तो मंगाई थी, भूल गई? हाँ, कैसे लगाते? कैसे क्या यार, इस डिब्बे से कैसेट को निकालते हैं, ये यहाँ वीसीआर में डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं और फिल्म शुरू हो जाती है बस। देखो मैं चलता हूँ, किसी और चीज की जरूरत हो तो बताना। हाँ, हम बाहर जाना चाहते हैं, शहर देखना चाहते हैं। सब कुछ कितना बदल गया आपका। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो खाली है। आ जाए। हाय बॉस, यार मुझे 6 बजे छोड़ देना। देख यार, आज पहले बहुत काम है, तू पहले सीन याद कर ले। ठीक है। ये वाला सीन कर रहे हैं। अरे कोई जाओ, रीना जी को बुला के लाओ। हम तैयार हैं। अरे रीना जी, आप ही कौन से कपड़े पहनकर आ गई हैं? भाई मैंने तो इन्हें शॉर्ट और टी शर्ट पहनने के लिए कहा था। सर मैंने बताया था इन्हें, लेकिन इन्होंने पहनने से इनकार कर दिया। कोई कपड़े हैं पहनने के? हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे। देखिए रीना जी, इन कपड़ों में क्या खराबी है? और पहले भी आप 2 सीन में इन्हें पहन चुकी हैं, और आप तो जानती हैं हम ऑलरेडी 2 सीन शूट कर चुके हैं। देखिए कंटिन्यूटी में जर्क आएगा। हम कुछ नहीं जानते, ये घटिया कपड़े हम हरगिज नहीं पहनेंगे। जो कपड़े हमने पहन रखे हैं इन्हीं में शूटिंग करेंगे, और अगर आप चाहें तो पिछले सीन्स की शूटिंग आप इन्हीं कपड़े में कर सकते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? आप बात को समझने की कोशिश। हम बहस नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप ये सीन लीजिए और जय के साथ जाकर अंदर रिहर्सल कर लीजिए। सेटअप तैयार है। यहाँ जैसी अजीबोगरीब हरकत क्यों कर रही है? सीन ऐसा है कि आपको किडनैप करके यहाँ पे रखा होता है। मैडम ये जो सीन कर रहे हैं हम, ये रात में कर रहे हैं। मैडम जय सर वहाँ से आते हैं आपको ढूंढते ढूंढते बचाने के लिए, तो आप इस पोजीशन पे बैठे हम लोग चुप नहीं रह सकते। हम यहाँ सीन की तैयारी करने आए हैं। मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। मैडम ये आपकी पोजीशन आपको मालूम पड़ गया ये? हम जानते हैं, हम सीन पढ़ चुके हैं। यार एक काम करो, तुम ये स्क्रिप्ट मुझे दो हैं, और देखो हम डायलॉग्स तैयार कर लेते हैं। तुम जाकर मेरे कपड़ों का देखो। ओके ठीक है सर। जाओ। रीना कूल डाउन। देखो हम रिहर्सल करते हैं, ओके? और ये है तुम्हारी पोजीशन, है ना? मैं बाहर से एंट्री लेता हूँ। प्रिया! प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया! ओह गॉड, कहाँ चली गई प्रिया? प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया! प्रिया! प्रिया क्या हुआ तुम्हें? प्रिया! प्रिया क्या हुआ तुम्हें? कोई है? अरे कोई है यहाँ? प्रिया, मेरी तरफ देखो। आगे खोलो प्रिया। मैं आ गया हूँ। सब ठीक हो जाएगा प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया। ये क्या कर रहे हैं आप? इसे हमसे दूर रखिए। अरे ये तुम्हारी लाइंस नहीं है। लाइंस तो ठीक से बोलो यार। तिली बुझा दीजिए, बुझा दीजिए इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आग! हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। बुझा दीजिए, बुझा दीजिए सबको, बुझा दीजिए इसे। ये आग जला रही है अभी।
मुझे ले जाओ जय। रीना, रीना, रीना आंखें खोलो। उठो रीना, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ था रीना? क्या हुआ? क्या हुआ जय? ये शोर कैसा था? यार मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, मेरे हाथ में चलती तीली थी। अचानक इसने आग आग कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे इसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी और फिर ये बेहोश हो गई। रीना, क्या हुआ रीना? हम बिल्कुल ठीक हैं। एक बेहोशी सी छा गई थी बस। लेकिन रीना, तुम सितारा सितारा कहकर चिल्ला रही थी। तुम कह रही थी जय मुझे बचाओ सितारा मुझे कंट्रोल कर। बकवास मत कीजिए। लगता है ये साहब शराब पी कर आए हैं। अब हम छुट्टी चाहते हैं, हम और शूटिंग नहीं कर सकते। लेकिन रीना अभी शूटिंग। और हम इस सीन को बदल दीजिए। हम कोई ऐसा सीन नहीं करेंगे जिसमें आग हो। रीना, ये तुम क्या कह रही हो? रीना, रीना रुक जाओ। इन फूलों में दिखाई नहीं दे रहा। परसों पहले तुम्हें ये सब बहुत पसंद था, अब अजीब क्यों लगने लगा है? हम जानते हैं किस्मत ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उस हादसे ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन अब हम आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मजाक है ये रीना? क्या उटपटांग बातें कर रही हो तुम? जाओ, चली जाओ। उस दिन भी तुमने ऐसे ही कुछ किया था, ऐसे ही फूल सजाए थे, यही संगीत बजाया था। और वो जो आखिरी रील तुम देख रही थी, उसमें वो सितारा के साथ हादसे वाला जो सीन था, वो भी तुमने गायब कर दिया। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? प्रभाकर, गायब तो कुछ नहीं हुआ, हम भी गायब नहीं हुए। अब तक हम तुम्हारे आसपास थे, आज हम तुम्हारे सामने हैं। बस अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम हमें पहचान नहीं पाए। पता नहीं क्या हो गया रीना को, अजीब से नखरे करने लगी है। भाई इससे पहले भी तो वो मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स पहनती थी ना, अब उन्हीं को पहनने से इनकार करती है। बाल भी उसके पुराने स्टाइल के हैं। मैं उसका मंगेतर हूं, लेकिन मेरे साथ में अजीब सा बर्ताव करने लगी हो। देखिए दिवाकर जी, ये तो मैंने भी आजकल नोटिस किया है। वो सेट पर स्क्रिप्ट में सीन चेंज करने के लिए डिमांड करती है। जैसे हमारे स्क्रिप्ट में एक दिवाली का सीन था, एक पूजा का सीन था। कहने लगी मैं कोई भी ऐसा सीन नहीं करूंगी जिसमें आग हो। दिवाकर जी, जब से आपने ये सितारा देवी पर बनने वाली फिल्म की बात की है ना, दरअसल ये सब तभी से शुरू हुआ है। उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था। पता नहीं क्या हो गया रीना को। वो रीना नहीं है, सितारा है वो। क्या बात कर रहे हैं दादा? उस दिन रीना जब मेरे घर पर वो आखिरी रील देख रही थी, तभी उसे कुछ हो गया है। अब वो रीना नहीं रही, वो सितारा है, सितारा। वो सितारा की तरह बर्ताव कर रही है। कल रात वो मेरे घर आई और मैंने साफ साफ देखा, उसकी हरकतें, उसकी चाल चलन, उसकी अदाएं, सब कुछ बिल्कुल सितारा जैसी ही थी। देखिए, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता हूं। हाँ, इतना जरूर है कि वो आज का सितारा पर बन रही फिल्म को लेकर एक्साइटेड है। उसने सितारा पर बहुत सारी फिल्म भी देख डाली है। जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो सितारा के कैरेक्टर पर रिसर्च करते करते उसके दिमाग पर थोड़ा बहुत असर पड़ गया होगा। शी इज जस्ट ओवरवर्क, नथिंग एल्स। दादा, मैं एक अच्छे सेक्रेटरिस्ट को जानता हूं। मुझे लगता है कि हमें रीना को उसके पास ले जाकर चेकअप करवाना चाहिए। कितनी बार कह चुका हूं मैं कि वो रीना नहीं है, सितारा है, सितारा। और मैं जानता हूं सितारा किसी भी मनोवैज्ञानिक के पास चलने के लिए राजी नहीं होगी। दादा, यदि हम उसे यकीन दिला दें कि ये
एक सीन का हिस्सा है, एक्टिंग है, तो वो चलने के लिए जरूर तैयार हो जाएगी। लाइट्स ऑफ। रिलैक्स रिलैक्स रीना जी, अब आप सामने की तरफ ध्यान दीजिए। रीना जी, आप रंगों की तरफ ध्यान दीजिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। रीना जी, इसे ध्यान से देखिए। अब आपको अजीब सा महसूस हो रहा है। आपकी आंखें भारी हो रही है, आपको नींद आ रही है, आपकी पलकें भारी हो रही है, आपको गहरी नींद आ रही है। अब आप सोना चाहती हैं। अब आप गहरी नींद में हैं। आप सो चुकी हैं। रीना जी, रीना जी, अब आप इनसे जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ये सम्मोहित नींद में है। शी इज इन हिप्नोटिक ट्रांस। नहीं, नहीं, मैं सोई हुई नहीं हूँ, मैं जागी हुई हूँ। सितारा सो गई है। मैं रीना हूँ, असली रीना। रीना? प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। रीना, क्या हुआ? क्या हुआ रीना? दिवाकर जी, मेरी मदद कीजिए। उस दिन जब प्रभाकर जी के यहाँ हम वो फुटेज देख रहे थे, मेरे साथ एक बहुत भयानक हादसा हुआ। मैं सौदा की आखिरी रील देख रही थी जिसमें सितारा के जलने का हादसा था। मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैंने प्रोजेक्टर बंद कर दिया। पर अचानक उस कमरे में अजीब सी घटनाएं होने लगी। कैन्स अपने आप गिरकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो गया और सब कुछ उल्टा चलने लगा। और फिर शरीर में प्रवेश कर गई। उसने मुझे कंट्रोल में ले लिया। मैं अपने ही शरीर में कैद होकर रह गई। तो फिर सितारा कहाँ है? वो सो रही है, लेकिन कभी भी उठ सकती है। और वो एक बार फिर मुझे कंट्रोल में ले लेगी, वश में ले लेगी। क्या कह रही हो तुम? Oh my God! वो जाग रही है। She's getting up! तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये चालबाजी करने की? रीना? नहीं, हम रीना नहीं, सितारा है। सितारा, तुम जो कुछ कर रही हो वो गलत है। तुम मर चुकी हो। तुम कह रहे हो? हम सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आए हैं। मगर तुम्हें रीना का शरीर छोड़ देना नहीं। 40 साल बाद हमें शरीर मिला है। हम कहीं नहीं जाएंगे। सितारा। और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सितारा, सितारा। दादा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रीना को सितारा के चंगुल से कैसे बचाया जाए? दादा, आप ही समझाए। दादा, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा दिवाकर। मैं जानता हूं सितारा बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की है। तो फिर हम क्या करें दादा? सिर्फ एक रास्ता है। तुम यहाँ? हमने तुमसे कहा था कि हम इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे। बहस नहीं, मैं यहाँ कोई बहस करने के लिए नहीं आया हूं। मैं
बस ये बताने के लिए आया हूं कि पिछले कितने सालों तक मैं तुम्हें याद कर रहा था। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कितनी सूनी थी। तो फिर हमें जाने को क्यों कहा? कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं, सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। हम एक बार फिर फिल्में बनाएंगे, हम हीरोइन रहेंगे और तुम डायरेक्टर। हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं भी तो यही चाहता हूं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। माफ करना सितारा, माफ करना। और कोई रास्ता नहीं था। मैं अभी जो कुछ करने जा रहा हूं उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो आग की वजह से हमारा क्या हाल हुआ? तुम क्या कर रहे हो? यही एक रास्ता है। यही एक रास्ता है। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुम्हें ये शरीर छोड़ना ही होगा। हम जान जाएंगे। रीना को उठाकर लेके जाओ, जल्दी बाहर। ये क्या कर रहे हैं आप? आप क्या कर रहे हैं ये? हम जल जाएंगे। दूर रखिए इसे। माफ करना सितारा। ये क्या सितारा, तुम? आप जानते हैं हम जल जाएंगे इसे। अब ले जाइए इसे। तुम फिर से इसमें? हम चल रहे हैं। ले जाइए। माफ करना सितारा मुझे। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? हम ले जाएंगे। आप मत कीजिए ये। अरे सितारा तो गायब हो गई। रीना, कैसी हो तुम? ठीक हो? ठीक तो हो ना? लेकिन सितारा? सितारा तो गायब हो गई। थैंक यू वेरी मच। तुम धन्यवाद मेरा मत करो, धन्यवाद तो दादा का कर। दिवाकर जी ठीक कह रहे हैं। आओ, आओ। दादा, दादा, दिवाकर दादा, दादा तो मर चुके हैं। इन्होंने सितारा से हमेशा साथ रहने का वादा किया था। शायद अब हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।